इस एपिसोड की स्टार्टिंग में स्कूल के डीन अपने चेंबर में चेन यी और जियाओ मान को उस लेटर की वजह से डांट रहे होते हैं। चेन यी कहता है कि मैं लव लेटर नहीं बल्कि एक एपॉलॉजी लेटर लिख रहा था। मेरा बिल्कुल भी ऐसा इरादा नहीं था। पर जियाओ मान कहती है कि मुझे चेन यी पसंद है। इतनी कम उम्र में प्यार करने के लिए मैं माफी मांगती हूँ। दोनों फिर क्लास में आते हैं। क्लास के बच्चे दोनों का मजाक बनाते हैं, जिससे गुस्से में आकर चेन यी की हाथापाई हो जाती है। टीचर सबको फिर अपने ऑफिस में ले जाकर डांटते हैं। छुट्टी के वक्त जियांग जेंग को उसकी माँ का फोन आता है। वह उनसे बात करता है और जियालिन से कहता है कि आज 1 घंटा पहले ट्यूशन पढ़ लेते हैं। जियालिन मान जाती है और दोनों जिया के घर चले जाते हैं। उसी समय जिया की माँ कहीं जा रही थी। वो कहती हैं कि मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैं खाना नहीं बना सकती। प्लीज आज कुछ बाहर से ऑर्डर करके खा लेना। जिया कहती है कि आप चिंता मत करिए, हम संभाल लेंगे। उनके जाने के बाद ऑन ऑर्डर करने के बजाय जियांग जेंग खुद ही खाना बनाने लगता है। इतना सारा खाना देखकर जियालिन कहती है कि इतना सब कुछ तुमने ऐसे ही नहीं किया होगा। क्या तुम्हें किसी काम में मेरी मदद चाहिए? जियांग कहता है कि क्या तुम मुझे पैसे दे सकती हो या अपनी सुंदरता? जिया कहती है कि दोनों में से कुछ भी नहीं। दोनों हंसने लगते हैं। जिया खाने लगती है। खाना इतना टेस्टी था कि जिया खुद को रोक नहीं पाती। जियांग उसे खिलाता है। जिया उसे 99 मार्क्स देती है। जियांग कहता है कि 1 मार्क्स किस लिए काटे गए हैं? जिया लिन कहती है कि अगर मैंने तुम्हें 1 मार्क्स दिया तो तुम में घमंड आ जाएगा। जियांग कहता है कि आराम से खाना खाओ, उनके बाद मुझे तुमसे कुछ कहना है। जिया खाना बंद करके बात बताने को बोलती है। जियांग कहता है कि आज शायद आखिरी बार मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं और तुम्हें मुझ जैसे टीचर की और ज़रूरत नहीं है। और अब मैं भी तुम्हारी फैमिली से पैसे नहीं ले सकता। इतने में जिया की माँ आ जाती है और कहती है कि मैं अपना डॉक्यूमेंट भूल गई थी। टेबल पर इतना खाना देखकर वो हैरान होकर पूछती है कि क्या ये ऑर्डर किया हुआ खाना है? जिया कहती है कि मेरा ब्लड प्रेशर अचानक लो हो गया था, तो ऑर्डर करते तो ज़्यादा समय लगता, इसलिए टीचर ने घर पर बना लिया। जिया की माँ उन्हें आराम से खाने को बोलकर चली जाती है। जिया उदास हो जाती है और खाना बंद कर देती है। जियांग उसे खाने को बोलता है, पर वो नहीं खाती है। जियांग खुद खाने लगता है। उसके बाद जियांग घर जाने लगता है। जिया उससे फिर पूछती है कि क्या सच में ये आखिरी दिन है? जियांग कहता है कि मुझे तुम्हें पढ़ाने के लिए सच में कुछ नहीं है। जिया कहती हैं कि अभी भी बहुत सारे मैथ्स के सवाल हैं जो तुम पढ़ा सकते हो। पर जियांग कहता है कि तुम्हें उन सब के तरीके आते हैं, तुम आराम से उन्हें बना लोगी। जिया कहती है कि मुझे नहीं आती है। तुमने मेरे साथ एक ही यूनिवर्सिटी में आने का प्रॉमिस किया था ना? तुम ऐसे नहीं जा सकते। जियांग उसे कहता है कि घर जाओ वरना ठंड लग जाएगी, और वह चला जाता है। जिया उदास खड़ी रहती है और तभी वह देखती है कि उसकी माँ खड़े-खड़े उन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। घर आकर वह जियालिन को डांटने लगती है। जिया के पापा उन्हें मना करते हैं, पर वह उन पे भी चिल्लाती हैं और कहती हैं कि मैं हर दिन इस परिवार के लिए काम कर रही हूँ। क्या तुमने एक भी दिन अपनी बेटी पर ध्यान दिया है? लड़ाई बढ़ जाती है। जियालिन अपने घुटनों पर बैठकर रोने लगती है और कहती है कि गलती मेरी है। प्लीज पापा से लड़ाई मत करिए। मैं आज से आपकी सारी बात मानूंगी। मैं एग्जाम भी टॉप करूंगी। अगले दिन जिया की माँ स्कूल में फोन करके जियांग जेंग की कंप्लेन कर देती है कि वो एक फ्रॉड है और वो मैथ्स टीचर का बहाना बनाता है। अगर मैं उसे नहीं पकड़ती तो ना जाने कब तक वो हमें बेवकूफ बनाता रहता। स्कूल वाले कहते हैं कि उसने स्कूल छोड़ दिया है। अगले दिन जिया बस जियांग की यादों में खोई रहती है। स्कूल के बाद वो इंटरनेट कैफे जाती है। वहां उसे पता चलता है कि जियांग शहर छोड़कर जा रहा है। जिया उसे रोकने जाती है, पर एक भी टैक्सी नहीं मिलती है। फिर उसकी मदद वो करते हैं जिनको जिया ने जुए में जिताया था। वो उसको बाइक पर बिठाकर जियांग के पास ले जाते हैं। पूरे रास्ते वो जियांग को रोकने की कोशिश करती है। बार बार उसे प्रॉमिस याद दिलाती है, पर जियांग उसकी बातें नहीं सुनता है। उल्टा उसे घर जाने को बोलकर खिड़की बंद कर लेता है। यूनिवर्सिटी एग्जाम के 2 दिन पहले टेस्ट में जिया बहुत गंदा परफॉर्म करती है और वो क्लास में 11 नंबर पर आती है। इस पर टीचर उसे बुलाकर अचानक आए इस बदलाव का कारण पूछते हैं। जिया माफी मांगकर क्लास में आ जाती है। क्लास में टीचर आखिरी दिन बच्चों को मोटिवेट करते हैं और उन्हें अच्छा परफॉर्म करने की हिम्मत देते हैं। अगले दिन यूनिवर्सिटी एग्जाम में जिया मन लगाकर पेपर देती है और उस दिन खूब मजे करती हैं। उसके बाद फेयरवेल में भी सारे बच्चे खूब मजे करते हैं। जिया उस दिन कुछ ज्यादा ही नशे कर लेती है, जिसकी वजह से घर लौटने वक्त वो लड़खड़ाते रहती है। एक बार तो वह गिरने ही वाली थी कि तभी जियांग उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है। जिया को लगता है कि यह उसका वहम है, इसलिए वो उसे थप्पड़ मार देती है। जियांग पूछता है कि ये क्या कर रही हो? इस पर जिया कहती है कि मैं तुम्हें हकीकत में नहीं मार सकती, पर तुम्हारे इस भ्रम को मार सकती हूँ ना। जियांग कहता है कि जब तक तुम्हें खुशी मिले तब तक मार सकती हो। जिया कहती है कि अपनी बातों में मुझे फंसाने की कोशिश मत करो, जल्दी से गायब हो जाओ।
मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। जियांग कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जिया कहती है कि तुम कितने इरिटेटिंग हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती? मैं तुम्हारे बिना अब हर समय खुश रहती हूँ। मैं अब बिना थके 200 सवाल बनाती हूँ। जियांग रोने लगता है और सॉरी बोलता है। जिया भी रोते हुए कहती है कि मुझसे माफ़ी माँगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी मैंने किया, वो अपनी मर्ज़ी से किया। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं लगानी चाहिए थी कि तुम इम्प्रेस होकर अपना मन बदल लोगे। पर इसका उल्टा तुमने तो मुझे अकेला छोड़ दिया। अब मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ में तुम नहीं हो। तुम मेरे दिमाग से जा चुके हो। बस पीछे मुड़ो और मैं तुम्हें अभी तुरंत भूल जाऊंगी। जियांग उसके सामने आकर उससे कहता है कि मुझे भूलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो जिया को पकड़ लेता है और उसे किस करता है। जिया उसके शर्ट को पकड़कर उसे देखती रहती है। एपिसोड यही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज सब्सक्राइब।